तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है उसका जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स अपने सिंगुलर सेंस में क्या होती है, ये पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो जैसा कि इसमें आपने पढ़ा है कि इसके फंक्शन अगर हम देखें सिंगुलर सेंस में कितने होते हैं, बोलो 5 होते हैं। पहला क्या होता है बोलो? डेटा को हम क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा किया जाता है, स्टैट्स का पहला रूल अपने सिंगुलर सेंस में। उसके बाद क्या करोगे? ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ के बाद क्या बोला? डेटा बोला? नहीं, डाटा, डेटा। फिर क्या होगा? प्रेजेंट करने के तरीके भी पढ़ते हैं हम। प्रेजेंटेशन ऑफ क्या आएगा बोलो? डेटा। सीख गए बोलना डेटा। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा बोलो ना? एनालिसिस ऑफ, एनालिसिस है ना, एनालिसिस, एनालिसिस। वी आर इंडियंस, जब तक हम इंग्लिश की टांग नहीं तोड़ेंगे हम नहीं पढ़ेंगे। चलो लास्ट में क्या होता है? इंटर, हाँ क्या बोलो 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 बोलो, इंटर क्या बोला? एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रिटेशन कह रहा ऑफ डेटा। देखो भाई, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि स्टैटिस्टिक्स अपने सिंगुलर सेंस में पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है? मतलब रुको, आपने क्या सीखा था कि स्टैटिस्टिक्स पहले अपने कौन से फॉर्म में होती है? प्लूरल सेंस में होती है। स्टैटिस्टिकल, यहां देखो पहले स्टैटिस्टिकल सिर्फ क्या होता है आपके पास? डेटा, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। वो क्या था? स्टैटिस्टिक्स अपने प्लूरल सेंस में। लेकिन आपने ये भी सीखा है कि स्टैटिस्टिक्स को जब तक हम उसके सिंगुलर सेंस में कन्वर्ट नहीं कर देंगे हम कोई उससे ढंग का रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू कन्वर्ट अवर स्टैटिस्टिक्स, जो कि किसमें था? प्लूरल सेंस में। अब उसे हम कहां पे कन्वर्ट करने वाले हैं? उसके सिंगुलर सेंस में। और सर अगर आप उसे सिंगुलर सेंस में कन्वर्ट करने की सोच रहे हो तो तुम्हें सबसे पहला कौन सा काम करना पड़ेगा? डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। क्या बोला? डेटा को, क्या मतलब होता है इसका? कलेक्शन ऑफ ऑल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ ऑल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है? हाँ, एग्जांपल लेते हैं। मुझे क्लास 11th के बच्चों के इकोनॉमिक्स के नंबर जानने हैं और मुझे उसे कंपेयर भी करना है और फाइनली मुझे उससे एक रिजल्ट भी निकालना है कि हाँ भैया इस क्लास के बच्चे पढ़ने में एवरेज हैं, अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है। बात समझ आई नहीं आई? अब मेरे पास करीबन 100 बच्चों के नाम आ गए। कितने बच्चों के नाम आए? 100 बच्चों की। क्या ये संख्या ज्यादा लगती है? हाँ बहुत ज्यादा है सर, है ना। अभी इसमें ये सारे के सारे बॉयज गर्ल्स ऊपर नीचे सारे हाईएस्ट लोएस्ट सबके सब कैसे हैं? मिक्स्ड हैं। क्या मैं उनसे कोई रिजल्ट निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने क्या किया है? डेटा को कलेक्ट किया है। अब क्या करूंगा? मतलब क्या हुआ इसका? ऑर्गेनाइज करने के भी तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि बॉयज को अलग कर दूं, गर्ल्स को अलग कर दूं, नहीं, बिलो 50 वाले अलग कर दूं, अबव 50 वाले अलग कर दूं, नहीं है ऐसा। ऑर्गेनाइज करने के बहुत तरीके हैं। अच्छा, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं। जिसके नंबर सबसे हाईएस्ट है उसको सबसे ऊपर, जिसके सबसे लोएस्ट है उसको क्या बोलो? सबसे नीचे। या फिर इसका उल्टा कर सकते हैं हम, जिसके सबसे कम है उसको सबसे ऊपर। इसका मतलब क्या? असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो तरीके तो बहुत हैं क्या करने के? डेटा को ऑर्गेनाइज करने के। एज पर योर रोल नंबर्स, हाँ बिल्कुल है। मैंने क्या बोला? अरेंज करने के, ऑर्गेनाइज करने के। देयर कैन बी सो मेनी टाइप्स एंड मेथड्स। आपको जो आसान लगता है, जो आपको सही लगता है आप उससे करिए, बट डेटा मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोला? डेटा मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है? अब ये क्या हुआ? प्रेजेंट करेंगे सर, हम फैसला करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी अपना स्कूल का रिपोर्ट कार्ड देखा है? कैसा होता है? प्यारा होता है? प्यारा होता है? मतलब आपको रिपोर्ट कार्ड को देख के प्यार आता है? आप तो बोल रहे हो हाँ बड़ा प्यारा लगता है हमें ये समा। अच्छा, किस फॉर्म में होता है? टेबल के फॉर्म में होता है। उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, है ना। इंग्लिश प्रैक्टिकल में इतने, थ्योरी में इतने, हाँ टोटल में इतने, ग्रेड एबीसी जो भी है होता है। क्या मानते हो कि उसको ढंग से प्रेजेंट किया गया है?
पहले इंग्लिश है, फिर मैथ है, फिर सोशल साइंस है, या कुछ और है, या एक्स वाई जेड जो भी है, वो टेबल की फॉर्म में होते हैं। हाँ, क्या उस टेबल के हिसाब से हम बार ग्राफ भी बना सकते हैं? अरे बन सकते हैं भाई। जिस बच्चे के नंबर क्या होंगे, हाईएस्ट होंगे, उसका बार सबसे लंबा होगा, जिसके सबसे कम होंगे उसका इतना सा होगा। हाँ या ना? क्या पाई चार्ट के ऊपर भी शो हो सकता है? बिल्कुल, ग्राफ के ऊपर बिल्कुल। अरे बोलो भाई, वो सब क्या है? तरीके हैं, अपने डेटा को प्रेजेंट करने के तरीके हैं। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ू। क्या लिखा है? ये क्या होता है? कैसे करोगे एनालाइज? सर हम बच्चों का एवरेज निकाल सकते हैं। 11th बी और 11th ए को आपस में कंपेयर करने के लिए हम बच्चों के नंबरों का एवरेज निकाल सकते हैं। आपको पता है एनालाइज का मतलब क्या होता है? एक रिजल्ट तक पहुंचना। ये जो आखिरी स्टेप है ना, ये इसके बाद ही आएगा। आपने यहां पे उन बच्चों के मार्क्स का क्या निकाल लिया? बोलो, एवरेज निकाल लिया। क्या निकाल लिया? एवरेज का मतलब होता है कि अब आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो। आपके सामने बात क्या आई? 11th ए और क्या था? 11th बी। इसके एवरेज नंबर है 60 और इसके एवरेज नंबर क्या है? 70 है। ये क्या किया तुमने? डेटा को एनालाइज करा है ताकि हम एक रिजल्ट तक पहुंच सके। लास्ट वाला काम क्या है? बोलो, क्या होना चाहिए? अब तुम एक रिजल्ट निकालोगे, कंक्लूजन पे आओगे, और कंक्लूजन ये निकलता है सर कि क्लास 11th बी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू क्लास 11th ए। नहीं है? बोलो, इसी का नाम क्या होता है? इसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी है। स्टैटिस्टिक्स अपने सिंगुलर सेंस में है, जिंदगी कहां से आ गई भाई? चल, बात समझ में आ रही है? कुछ पूछना है? आप बोलो गणेश। नहीं पूछना? आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लूरल सेंस में क्या था? प्लूरल सेंस में क्या था? स्टैटिस्टिकल सिर्फ डेटा था, फिर हमने उसको रॉ डाटा, हाँ रॉ फॉर्म में था अपनी, जिससे हमको रिजल्ट नहीं निकाल सकते। लेकिन बाद में हमने कौन सा कांड कर दिया? हमने उसको सिंगुलर सेंस में कन्वर्ट कर दिया। और सिंगुलर सेंस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या लिखा था आपने? स्टैटिस्टिकल मेथड यूज कर दिया। अरे बोलो भाई, ये सब क्या है? मेथड ही तो है, आप यूज कर रहे हो ना इसको। हाँ चलो, बात समझ आ रही है? अच्छा, फीचर्स के बारे में क्या हमने बात कर ली थी? हाँ हो चुका है। अरे याद ही नहीं है तुम्हें तो। फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस। क्या बोला? नहीं था? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बस उसने ये नहीं लिखा कि प्लूरल सेंस में, ये भी नहीं लिखा कि सिंगुलर सेंस में। तो आप कौन सा लिख कर आओगे? हम कौन सा लिख कर आएंगे? सिंगुलर सेंस। अच्छा, हम प्लूरल सेंस का लिख कर आएंगे भाई। क्या लिखा है देखो ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है। पहली बात यह है कि स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस में कोई फीचर आपका है ही नहीं। एक बार ध्यान से देखो, इतनी मोटी मोटी आंखें तुम्हारी, लिखा है कुछ? फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस, दिख गया? अरे भैया ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? तभी कहूं इतनी मोटी मोटी आंखें दी हैं, पता नहीं कहां किसके ख्यालों में खोए रहते हो। आपको लगा चश्मा? स्पेक्स पहनते हो? आंखें कमजोर हैं? अभी से ये हाल है? कितनी उम्र है तुम्हारी? स्वीट 16 के हो, उसके बाद भी आंख ऐसी हो गई? तो इतना ध्यान से क्यों पढ़ते हो चीजों को? थोड़ा दूर। अच्छा, टीवी देखते होगे? टीवी है घर में? कौन सी कंपनी का है? बाटा? अच्छा सैमसंग। बाटा का तो शू आते हैं, टीवी कब से आ गया? चलो गुड। आगे बढ़ सकते हैं। चलो, चलिए लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या बोला? इसे लग कर सकता हूं? ध्यान से देखो। चलो यार, चलो आपके घर में कम से कम टीवी तो है, हमारे तो घर में वो भी नहीं है। आप जानते हो क्यों? शौक ही नहीं है टीवी देखने का। यूट्यूब पे क्या नहीं है? हम ना कोई भी चीज ना लाइव नहीं देखते। यूट्यूब पे कोई भी चीज लाइव नहीं आती है। हाँ, वो कभी कभी न्यूज आती है, मैच भी आते हैं लाइव में।
छोड़ो यार, आते हैं यूट्यूब पे लाइव, क्या आता है, लाइव आती है। अच्छा, वो जो कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होता है उसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो फिल्म देखता हूं। वो लाइव कहां होती है? फिल्म लाइव होती है 12 बजे। कौन सी फिल्म, कौन सी पिक्चर देखते हो तुम? रात के 12 बजे कौन सी फिल्म देखते हो? इलीगल फिल्म देखते हो? अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंकते हो? मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हो, तुम्हारी उम्र से हम भी गए हैं भाई, कोई बात नहीं, होता है, इट्स लाइफ। इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। क्या बोला? इंपॉर्टेंस। स्टैटिस्टिक्स का होना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स लिखा क्या बुक में? हाँ जी, पहली कहानी क्या लिखी है, बोलो ना। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए काम की होती है। बताओगे कैसे यार? गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स का क्या करती होगी यार? फालतू बातें कर रहे हो सर, हम पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कहां से बीच में आ गई? अच्छा, कितने अमीर है कितने गरीब है चेक करती है गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। राइट, बिल्कुल सही बताया। फिर इसमें आगे क्या आएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू इकोनॉमिक्स। यस, इकोनॉमिक्स के अंदर इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? चलो आगे बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? फिर लास्ट में क्या आएगा? इंपॉर्टेंस इन द बिजनेस। इंपॉर्टेंस इन द, क्या बोला, बिजनेस। आप सच्चे मन से बताना कि आपको लगता है कि जितनी बातें बोर्ड पे लिखी हैं इन फील्ड्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता होगा। चलो बताओ कैसे सरकार के लिए स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट कैसी है? अरे पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था मैंने। गवर्नमेंट अगर स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा नहीं करेगी कि हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग मिडिल क्लास के हैं, कितने लोग अमीर हैं, गवर्नमेंट पुअर के लिए, जो लोग बीपीएल में जीते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में जीते हैं, गवर्नमेंट उनके लिए राशन का जुगाड़ कैसे कर सकती है अगर गवर्नमेंट के पास उनके बारे में बिल्कुल सही सही स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होगा? तो गवर्नमेंट के लिए तो हर तरह की पॉलिसी का बनने का मतलब है कि पहले उनको स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए हर चीज के बारे में। नहीं है? अच्छा, कोविड का एग्जांपल दिया था मैंने। 2020 में क्या आया था? हालांकि वो 19 में आया था, तभी नाम क्या पड़ा? कोविड-19। हाँ मतलब, लेकिन स्टार्ट 19 में हो गया था, वर्ल्ड वाइड फैलना स्टार्ट हो गया था, 2019 में आ गया था। लेकिन जो उसका असली रूप देखा वो 2020 में देखा गया था, लॉकडाउन हो गया। तो गवर्नमेंट ने एक तो प्लान किया होगा कि यार हम तो पहले इस बात को चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल अपनी खुद की कितनी वैक्सीन है, और जो कम पड़ रही होंगी उसको हम बाहर से मंगवाएंगे। लेकिन सुनो, ये इंस्टेंट हुआ होगा क्या? नहीं, गवर्नमेंट ने अपनी सबसे पहले पॉपुलेशन को काउंट किया होगा कि हमारी देश की आबादी इतनी है तो हमें इतनी वैक्सीन चाहिए। फिर अपनी जेब से चेक किया होगा कि हमारे पास कितनी पड़ी है, और जो कमी होगी उसको हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। बोलो भाई, नहीं ऐसा तो हाँ बोलो। नहीं नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो 2011 के अंदर सेंसस किया होगा उसके बेस पर ही तो गवर्नमेंट ने मंगवाई होंगी। लेकिन ज्यादा हो गई तो पॉपुलेशन तो क्या करेंगे? 9 साल में कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी आपके हिसाब से? 9 साल में कितनी होनी चाहिए थी? 10%? मैं 10% मान रहा हूं। 140 करोड़ का जरा निकालना, कितना बनता है 10%? 14 करोड़। ये कहां गवर्नमेंट 140 करोड़ की प्लानिंग करके बैठी है, और अगर उसके अंदर 14 करोड़ और ऐड हो गए होंगे तो क्या हो गया? बाकी जो कमी पेशी होगी वो बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे। हाँ या ना? लेकिन एक क्या मिला गवर्नमेंट को? आइडिया मिला कि इतनी आबादी है, चलो 9 साल के अंदर बढ़ भी गई होगी, तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि 140 से 300 करोड़ तक पहुंच गई होगी, ऐसा नहीं हुआ होगा। हाँ तो क्या हो गया?
10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए थी, तो उससे क्या हो गया? तो उससे कम वालों के तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट के पास स्टॉक स्टॉक भी अगर मान लो कि रखा रहेगा तो क्या हो गया, ये बताओ ना। नहीं है ऐसा, बच जाए चलेगा, लेकिन कम नहीं पढ़नी चाहिए। कभी किसी की शादी में गए हो, आपके घर में कोई शादी हुई है आज तक? हाँ, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, जो गेस्ट आ रहे हैं, भले ही खाना बच जाए हम झेल लेंगे, लेकिन कम नहीं पढ़ना चाहिए। एक आदमी आ रहा है थाली लेके, भाई साहब नान डालना जरा, ये नान तो खत्म हो गए जी, छोले डाल दो, छोले भी नहीं, चावल डाल, चावल भी नहीं है, वो थाली तुम्हारे मुंह पे फेंक के जाएगा। क्या बात तमीजी हो रही है, शादी हो रही, क्या हो रहा है, ड्रामा हो रहा है तुम्हारा? हाँ है ना, कम नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा देखो, वहां पर भी हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स। इतने लोग आएंगे, इतने नॉन वेज खाएंगे, इतने वेज खाएंगे, इतनी प्लानिंग, क्या यूज कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हो। कहाँ पे स्टैटिस्टिक्स चलती है, नहीं है, हद है यार। चल, कोई डाउट तो नहीं है, मैं पूछ लूं? चल, ये क्लियर हुआ कि गवर्नमेंट भी स्टैटिस्टिक्स का यूज करती है। नहीं करेगी तो गवर्नमेंट आने वाले कल के बारे में प्लानिंग्स नहीं कर पाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट हर साल पार्लियामेंट में अपना बजट लेके आती है, वो भी किस पे होता है, बेस्ड स्टैटिस्टिक्स पे होता है। क्या बोला? हर चीज स्टैटिस्टिक्स है भाई, गवर्नमेंट की क्या चीज नहीं है स्टैटिस्टिक्स। बात समझ में आ रही है? आगे देखो क्या लिखा है, पढ़ना क्या था नेक्स्ट वाला, टू इकोनॉमिक्स। ये क्या है? क्या मानते हो कि इकोनॉमिक्स के अंदर भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता होगा? कैसे होता है? ग्राफ, डायग्राम, बार डायग्राम्स, पाई चार्ट, नहीं, ये सब किसका पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स। और हम कहां यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर। नहीं है भाई, डिमांड कम हो जाएगी अगर प्राइस बढ़ेगा। ये स्कूल में हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड हुआ, नहीं हुआ? ये चैप्टर हुआ ही नहीं, माइक्रो की बात कर रहा हूं मैं। अबे डिमांड माइक्रो में है। लड़ो लड़ो लड़ो, हुआ ही नहीं हुआ है, लड़ो पहले, अद्दा बद्दा ले बाहर से उठा के खोपड़े में मारो कि हुआ है नहीं हुआ है। तुम्हें याद ही नहीं है कि तुम्हारे स्कूल में क्या क्या हुआ है यार? नहीं हुआ है, वो तो कह रहा हुआ है। इसका मतलब कि भांग का नशा करता है ये कह रहा हो गया। चलो हुआ ही नहीं हुआ है, छोड़ो उस चीज को, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो मैं बता रहा हूं, इतना वो मत हो। अब तुम बोलोगे सर हुआ है या नहीं हुआ है, तो वे क्या करते हो, अपना पढ़ाओ ना यार, स्कूल की क्या बात लेके बैठ जाते हो बार बार। ऐसा गलती से बोल मत देना। ये देखो प्राइस, और यहां पे क्या आ गया, जब हम पढ़ेंगे चैप्टर कौन सा, थ्योरी ऑफ डिमांड, तो उसके अंदर आप पढ़ोगे लॉ ऑफ डिमांड। क्या पढ़ोगे? मांग का सिद्धांत। मांग, डिमांड, क्या बोला, रिमांड। अबे डिमांड लिखा है भाई, रिमांड कहां से आया? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि भैया जैसे जैसे किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा ना, वैसे वैसे उसका डिमांड फॉल कर जाएगा। जरा यहां देखो, देखो कितना सुंदर मैंने बनाया ना यहाँ पे टेबल। हाँ है ना, किसमें यूज करा, इकोनॉमिक्स में। किसमें यूज करा, लेकिन टूल है किसका, स्टैटिस्टिक्स का। दिस इज योर टेबल, दिस इज योर टेबुलर प्रेजेंटेशन, जिसके ऊपर एक क्या है, चैप्टर भी है पूरा का पूरा। भाई साहब दिख रहा है? फिर इसके बेस पे क्या बनता है, कर्व बनता है, ऐसे बनेगा कर्व, डिमांड कर्व का। ये भी क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, एंड ग्राफ इज अ टूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, टेबल इज द टूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अरे मैया, हम तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हैं। कैसे हो रहा है ये? होता है, आप क्या करें, ऐसे क्यों देखते हो, मुगले आजम हो। हाथ में फूल और ले लो, प्यार किया तो डरना किया। हंसी हंसी नहीं रुक रही उसकी, देख जरा, चलो कोई बात नहीं। हंसी आ रही है ना? अभी तुम्हारे पापा से बात करता हूं, यहाँ पे आके ज्यादा अपने आप को मुगले आजम समझ रहे हैं। चलो बात समझ आ रही है? क्या था? हाँ, तो क्या सीखा आप लोगों ने,
इकोनॉमिक्स के अंदर भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, उसके टूल्स का यूज करते हैं एटलीस्ट। आगे देखो, पढ़ना क्या था? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है यार, ये बताओ क्या होता, क्या ही पूछ रहा हूं। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है? किसकी कितनी जरूरत है, कितनी हैं? प्लान करेंगे कि अगले साल कितना वो करें बड़ा है। ओके, देखो गवर्नमेंट को मालूम पड़ता है कि इस साल हमारी आबादी पहले से ज्यादा है, तो क्या चीज बढ़ सकती है? हर चीज की डिमांड। लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा? हर चीज का डिमांड बढ़ेगा, और हर चीज के डिमांड के बढ़ने का मतलब क्या है? उसके हिसाब से गुड्स और सर्विसेज और बनने चाहिए ताकि हम डिमांड को मीट कर सके। और अगर उतने गुड्स एंड सर्विसेज हमने नहीं बनाए तो फिर हर चीज महंगी हो जाएगी। अब गवर्नमेंट को ये प्लानिंग करने में क्या हो रही है? हेल्प मिल रही है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज और बनाए ताकि हम डिमांड को मीट कर सके, ताकि महंगाई को बढ़ने से। ये क्या कर रही है गवर्नमेंट? इकोनॉमिक प्लानिंग कर रही है। लिखा है, बात समझ आई है ना? जो पुअर लोग हैं उनके लिए राशन का जुगाड़ और किया जाए, व्हाट? इकोनॉमिक प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट। बात समझ आ रही है? डाउट तो नहीं है? पूछ लो, बता रहा हूं। ठीक है, पढ़ने क्या लिखा? देखो बुक में बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन मैंने ना शॉर्ट के अंदर बता दिया आपको कि इसका ये मतलब हो सकता है। अरे ये तो रवि हो गया, इंपॉर्टेंस इन द बिजनेस। बताओ मतलब क्या है इसका? वो कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कहां पर भी होता है? बिजनेस में होता है। क्या बात कर रहे हो? पिछले साल के और इस साल के कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हो? हाँ देखो देखो, हाँ मुकेश अंबानी को जानते हो? कौन है? मेरा दोस्त है। कह रहा हाँ, हाँ मेरा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोग साथ में 10th में थे। ठीक है, तो मुकेश अंबानी ने जब जियो लॉन्च किया होगा, कैसे कर दिया होगा जो जियो लॉन्च करते हैं? स्टैटिस्टिक्स का यूज होगा। कैसे हुआ होगा? पहले मुकेश अंबानी ने ये चेक किया होगा कि हमारे एग्जैक्टली कितने यूजर्स हैं मार्केट के अंदर। पहले उसके बारे में डेटा इकट्ठा किया होगा, एग्जैक्टली है कितने यूजर्स हैं। हमारा जो फोन यूज करने वाले कौन कौन है, क्योंकि जो हमारे फोन को यूज कर रहे हैं तो हमारी सिम को भी यूज करेंगे। अब हम नया फोन लेके आ रहे हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? मार्केट शेयर को जानने की कोशिश होती है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नहीं है ऐसा? हाँ, फिर उसी के बेस पे सिम बनाई होंगी। ऐसा नहीं है? क्या मानते हो कि 145 करोड़ सिम बन गई होंगी क्योंकि इतनी आबादी है? नहीं, पहले उन्होंने अपने यूजर्स को चेक किया होगा, फिर उसके हिसाब से जो जियो की जो सिम बनी होंगी, फोन बने होंगे। बात समझ आ रही है? और फिर आगे का जो था प्रोडक्शन, वो कैसे तय होता? जब डिमांड और बढ़ जाती, यूजर्स की संख्या बढ़ जाती। बात समझ आ रही है? जरा कर दूं, मतलब बिजनेस के भी अंदर हम क्या यूज करते हैं? स्टैटिस्टिक्स। माय गॉड, इसका मतलब है कि हमारा पूरा का पूरा जीवन ही स्टैटिस्टिक्स के इर्द गिर्द घूमता है। बहुत बढ़िया, और पूछो। बात समझ आ रही है? इसे रब कर दूं? लिमिटेशंस क्या बोला? लिमिटेशंस ऑफ क्या बोला? स्टैटिस्टिक्स। बहुत गलत बात है। इतनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी स्टैटिस्टिक्स के बारे में, आप क्या पढ़ने वाले हैं? लिमिटेशन। मैं नहीं मानता कि कोई कमी है स्टैटिस्टिक्स में। है सर, हर चीज की अगर अच्छाई होती है तो उसकी बुराई भी तो हो सकती है, नहीं है? पहला बताओ क्या लिखा बुक में? स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी, ओए होए, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी। अच्छा, क्या स्टडी नहीं करता? क्वालिटेटिव
एस्पेक्ट। बात समझ आई? सर ये तो एक्सप्लेन नहीं भी करोगे तो हमें मालूम है। अच्छा तो फिर यहां क्यों आते हो? मालूम है तो आगे देखो। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स, लिखा ऐसा कुछ? चलो लिख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद, क्या आएगा? इंडिविजुअल्स। बोलो हाँ या ना? ठीक है। आगे कहता है कि स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। अच्छा जी, मिसयूज्ड। नंबर 4 पलटो, कुछ है लिखा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेजेस। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन, क्या लिखा है? एवरेजेस। बात करेंगे अभी। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, ये तो छोड़ो इसको, क्योंकि 6 चाहिए हमें। कितने हो गए? 4 हो गए। ओनली यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स, ओनली यूज्ड बाय, क्या लिखा है? एक्सपर्ट्स। और लास्ट भी है कुछ, स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस, होमोजीनियस क्या था? डेटा। हाँ डेटा। कितने हो गए? 6 हो गए। चलो इधर ध्यान से पढ़ना एक बार। लिखा क्या है? स्टैटिस्टिक्स की कुछ क्या भी होती हैं, कमियां भी होती हैं। जरा पढ़ना क्या लिखा है। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव, ये तो हम जानते ही हैं कि स्टैटिस्टिक्स अभी भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात नहीं करती। वो उसी के बारे में बात करेगी जिसको वो नंबर के टर्म्स में मेजर कर सकती है। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस की कोई जगह स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं है, क्योंकि वो नंबर के टर्म्स में मेजर या एक्सप्रेस नहीं हो सकती है। बात समझ आ रही? ये कमी नहीं है इसकी? हाँ कमी है। आप अपने एम्प्लॉइज की ईमानदारी क्या स्टैटिस्टिक्स के अंदर नाप सकते हो? वो आपके प्रति ईमानदार है, जबकि उनकी ईमानदारी से आपके बिजनेस के ऊपर असर पड़ता है। वो ईमानदार है तो ही तो आपका बिजनेस अच्छा काम करता है। थोड़ी सी भी अगर लूटमारी या चोरी करने पे आ गए, आपको धोखा देने पे आ गए, तो क्या आपको नुकसान नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। लेकिन वो क्या है? ऑनेस्ट है। लेकिन अफसोस की बात कि हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर इमोशंस या क्वालिटीज को मेजर नहीं कर सकते हैं, जबकि देखा जाए तो वो भी हमारे बिजनेस पे इंफ्लुएंस डाल सकती है। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। इकलौता नंबर, अकेला कोई भी नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं है। याद कर, मैं लिखा था 24 और आपने छूटते ही कहा था स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि नंबर की फॉर्म में है, जबकि ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि वो बोलता है कि इकलौता अकेला कोई भी एस्पेक्ट या नंबर भी लिखा होगा तो भी वो स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर मैं लिखता 24, 26, 29, 30, ऊपर लिखता एज, तब ये होता? हाँ तब ये होता। क्यों? क्योंकि अब ये कलेक्शन हो गया किसका? डेटा का, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हो गया। सीखा था ना? हाँ। लेकिन इंडिविजुअली अकेला ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, जबकि होना चाहिए, क्योंकि पहले आप बोलते हो कि सर कोई भी चीज अगर नंबर की फॉर्म में है तो वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। क्या ये नंबर की फॉर्म में नहीं है तब भी उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं मान रहे? तभी ये क्या है? इसका लिमिटेशन। बात समझ नहीं आ रही है? कुछ पूछना चाहते हो? आगे बढ़े। ठीक, पढ़ना क्या लिखा है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। कैसे? स्टैटिस्टिक्स का अगर आपने ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, या इस्तेमाल करने वाले कई बार इसका मिसयूज करके रिजल्ट भी गलत निकाल सकते हैं। कैसे? एग्जांपल दे दूं? ठीक है, अखबार में न्यूज आती है एक कंपनी के अंदर बम फूटा, एक कंपनी में, और 50% लोग टपक गए, मतलब डेथ हो गई। कितने? 50%। स्टैटिस्टिक्स है हाँ, क्योंकि एग्रीगेट है। 50%, 100 में से 50% चल दिए, अल्लाह को प्यारे हो गए। न्यूज सुनने में कैसी लगती है? दर्दनाक है। 50% लोग मर गए, लेकिन जब थोड़ा सा और जांचा गया तो कुल मिला के कंपनी में 2 ही लोग थे।
50% मर गए तो बताओ कितने मरे होंगे? एक मरा है ना। दो लोग थे पहले। कंपनी में 2 लोग थे और 50% मरे, तो 2 का 50% कितना होना चाहिए? अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूंगा कितना आएगा? 50%। इसको देख के लगता है कि ओ माय गॉड आधे लोग मर गए। आधे मतलब अबे थे ही 2 लोग, एक मर गया उनमें से। लेकिन इसको देख के थोड़ा डर लगता है, यहां देख के राहत मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? मिसयूज नहीं हो गया, रिजल्ट गलत आ गया। उसकी हंसी देख, मर गया जान छूटी, कोई तो मरा। अब हंसी आ रही है? हंसी क्यों आ रही है इसके मरने पे? बता भाई हंसी क्यों आ रही है भाई? कैक्टस। चल बात समझ आई? अब बताओ हिमेश, सॉरी क्या नाम है, गणेश। हाँ, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेजेस। मतलब वो जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स रहते हैं उनमें से एवरेज में रहते हैं, कभी भी वो नहीं होते एक्यूरेट। एक बच्चे की इनकम कितनी? 500, एक बच्चे की 800, और एक एक बच्चे की 300। सही लिखा है? एवरेज निकालो अपॉन 1 2 3, 500 800 1200 300 1500। क्या मैथ्स! 800 500 कितना होता है? 800 500 कितना होगा? 1300 और 300। हाँ सही बोला, सही बोला। चलो फिर इसको हम 2 ले लेते हैं। अब कितना हुआ? 1500। 1500 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? 500। ध्यान से देखो कितना निकला एवरेज? 500 रुपया। इसका मतलब है कि तीनों बच्चों की इनकम 500 रुपए के आसपास है। क्या सचमुच में आसपास है? खाली एक की आसपास है बस। लेकिन हमें एवरेज ने क्या कर दिया? मिसगाइड कर दिया। ये देख के लगता है सारे बच्चों की इनकम लगभग 500 के आसपास है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? एवरेज देख रहे हैं, और एवरेज एक स्टैटिस्टिकल टूल है, आए ना। लेकिन देखा जाए एक बच्चा तो एवरेज से बहुत दूर है, और एक बच्चा एवरेज से कुछ ज्यादा ही दूर है और बहुत खुश भी है, और ये खुश। लेकिन इसको देख के हम क्या बोल रहे हैं? सारे खुश लग रहे हैं, सबकी इनकम 500 रुपया है। बस समझ आ रही है? मिटा दो इसे। क्या हो गया? एवरेज की वजह से हम क्या हो गए सर? हम मिसगाइड हो गए। क्या हो गए? मिसगाइड हो गए। बात समझ आ रही है? डाउट? आगे बोलो। और कुछ था? स्टैटिस्टिकल ओनली यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स। एवरेज निकालना सबके बस की बात वही निकाल सकता है जिसको एवरेज निकालना आता है, एक्सपर्ट। हाँ ना? मैं आपसे पूछता हूं, एवरेज निकाल सकते हो? हाँ नहीं या हाँ? अच्छा चलो ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकाल के दिखाओ, उसके बाद मीडियम निकाल के दिखाना, उसके बाद मोड निकाल के दिखाना। निकाल सकते हो? आते हैं निकालने? ये सब आते हैं? निकालने आते हैं? डेटा को हम कैसे अरेंज करते हैं, कैसे लिखते हैं, सब आता है? क्या तुम्हारी क्लास में सारे बच्चों को आता होगा? इसका मतलब क्या है कि स्टैटिस्टिक्स हर कोई इस्तेमाल वही करेगा जो क्या है। इसके लिए आपको नॉलेज लेनी होगी। हर कोई स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके रिजल्ट ड्रॉ नहीं कर सकता, और ये इसकी क्या है? सबसे बड़ी कमी है। किसकी? स्टैटिस्टिक्स की। कि पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब कहीं जाके तुम्हारा बेड़ा पार होगा। क्या कह रहे हो सर? ऐसे तो हमारे कंट्री में बहुत कम एक्सपर्ट होंगे। और क्या, इकोनॉमिस्ट होते हैं सारे के सारे जो ये सब काम करते हैं। स्टैटिस्टिक्स हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, वही करेगा जिसको स्टैटिस्टिकल नॉलेज है। क्लियर हुआ? ये कमी है इसकी यार, कि आसानी से इस चीज को आप नहीं निकाल सकते। आगे, होमोजीनियस। आप जो भी डेटा को कैलकुलेट कर रहे हो स्टैटिस्टिक्स के अंदर, उसका नेचर होमोजीनियस होना चाहिए। याद है ये वर्ड होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस था कुछ साइंस में 10th क्लास में, 9th में। होमोजीनियस मींस एक जैसा, हेट्रो मींस अलग अलग। लेकिन हमको ये बात मालूम है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट होते हैं, उनका नेचर कभी भी होमोजीनियस नहीं होता है। हाँ या ना? टमाटर किस में निकलते हैं? टोमेटो केजी में, और मिल्क किस में निकलेगा? लीटर्स में। इनका नेचर कैसा हो गया?
अलग नहीं हो गया, इनको आपस में कंपेयर करके दिखाओ, कर लोगे? ये कंपेयर हो ही नहीं पाएंगे। और इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स होने के लिए डेटा मस्ट बी होमोजेनियस। आप मिल्क को उसी चीज से कंपेयर कर सकते हो जो खुद किस में है, लीटर्स में है, और इसको कंपेयर करो जो क्या है, केजीज में है। यूनिट्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं होमोजेनियस। जबकि हम जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हर चीज होमोजेनियस नहीं हो सकती है। कुछ चीजें, हाइट किस में होती है, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, फीट में होती है। क्या हर चीज ही मीटर्स में होती है, सेंटीमीटर में होती है? ऐसा नहीं है ना यार। तो उनको आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर हो? दैट इज योर व्हाट। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं है? चैप्टर इज ओवर। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इन्हीं कमियों की वजह से स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। देखो, ट्रस्ट का उल्टा क्या बना? डिस्ट्रस्ट। विश्वास ना करना किस पे? स्टैटिस्टिक्स पे। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये सब क्या है, लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से उसके ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहां पे वो जो एवरेज आई थी इनकम 500 रुपया, उसको देख के क्या लगा? तीनों बच्चों की इनकम लगभग 500 रुपए थी, लेकिन क्या सच में थी? एक तो बेचारा 500 से बहुत ही कम कमा रहा था, और एक तो 500 से बहुत ज्यादा कमा रहा था। लेकिन हमने क्या निकाला उससे रिजल्ट? सारे 500 रुपया कमा रहे हैं, सब खुश है। इसी वजह से स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि ये मिसगाइड कर देती है कई बार। और बताओ क्या पूछना है? बात समझ आ रही है? चैप्टर इज क्लोज्ड। यार ये सब कहां से सीख के आते हो? चैप्टर इज क्लोज्ड, अबे ओवर होता है। एक बच्चा था हमारी क्लास में, मैंने नया स्टार्ट किया था चैप्टर, मैंने उसका नाम लिखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो उसने पूछा, सर हु इज दिस चैप्टर? हैं? हाँ, नहीं, लास्ट ईयर। क्या पूछ रहा है वो? सर हु इज दिस चैप्टर? पहले तो मैं लगा सोचने, मैंने कहा इसने बोला क्या है, हु इज दिस चैप्टर का मतलब क्या हुआ? कह रहा, सर मैं ये पूछ रहा हूं कि ये चैप्टर कौन सा है, हु इज दिस चैप्टर। ये भाई साहब, ये वही सेम केस है, चैप्टर इज क्लोज्ड, ऐसी की तैसी में जाओ सारे। चलो बाद में बात करें। हंसी आ रही है, नींद आ रही है, सोना है, खाट लगा दूं? अच्छा चलो ओके।